चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी हम लोग सीखेंगे पहले दो वेक्टर का गुना करना, स्केलर प्रोडक्ट भी और डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हेडिंग सबसे पहले ऊपर डालिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे वेक्टर को हम लोगों ने जोड़ना सीखा है, घटाना सीखा है, मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है। अब बचा हुआ इसका एक ऑपरेशन जो इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है गुना, है ना। जोड़ घटाव के बाद आता है गुना। मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स भी हो सकता है। देखो इसमें हेडिंग में थोड़ा सा लिखेंगे थ्योरी के नाम पर, द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को अगर हम गुना करते हैं, वेक्टर्स मे बी ए वेक्टर और एन स्केलर। एक वेक्टर भी हो सकता है, एक स्केलर भी हो सकता है। जैसे कैसे बोले, दो वेक्टर का जोड़ एक वेक्टर होता है, घटाव भी एक वेक्टर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दो वेक्टर को अगर गुना कीजिएगा ना आप, तो ये वेक्टर भी आ सकता है, स्केलर भी आ सकता है। ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं कि 3 गुना 4 बराबर 12 हो जाएगा, नंबर का प्रोडक्ट नंबर, वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर। ऐसा मामला यहाँ पर नहीं भी हो सकता है। मतलब कि दो वेक्टर को जब हम गुना करेंगे तो दो तरह कंडीशन बन सकता है, या तो गुना करने के बाद मिलेगा आपको वेक्टर, या तो गुना करने के बाद क्या मिल सकता है, स्केलर। मतलब दोनों चीज़ आपको मिल सकता है। तो जब हम वेक्टर को गुना करते हैं, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, देखोगे ज़रा ध्यान से, तो ये दो पार्ट में आपका बटेगा। सबसे पहला इसका नाम है, एक का इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और इसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, पहले टॉपिक को समझिएगा। इसमें डॉट साफ साफ ऐसे करके आपको लिखना होगा, डॉट का मतलब ये डॉट। ठीक है, उसके बाद इधर आता है हमारे पास जिसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, और इसी का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, पहले दोनों टॉपिक को समझेंगे ध्यान से, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़। क्रॉस में साफ साफ आपको ऐसा क्रॉस दिखेगा, लिखना पड़ेगा आपको क्रॉस, क्योंकि दोनों का मतलब अलग अलग होता है। क्रॉस का मतलब अलग है और डॉट का मतलब अलग है। सुनो, यहाँ पर क्या होता है, अगर दो वेक्टर को गुना किया मैंने, और दो वेक्टर को गुना करने के बाद रिजल्ट में एक स्केलर मिला, स्केलर का मतलब एक नंबर, जैसे 5, दो वेक्टर गुना किया मिला 5, दो वेक्टर गुना किया मिला 7, दो वेक्टर को मिला 9। इस तरह से अगर मिल रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को जब गुना कर रहे हैं, वेक्टर्स गिव्स एंड स्केलर, मान लो एक स्केलर दे रहा है आपको रिजल्ट में, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा बोलो, प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। देखो स्केलर दे रहा है तो स्केलर इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? मतलब कि यहाँ पर दो वेक्टर को जब गुना करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक स्केलर। रुक जाओ ज़रा सा रुक जाओ। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो साफ साफ ऐसा लिखा रहेगा ए और डॉट बी, जैसे वेक्टर ए को डॉट वेक्टर बी कर रहे हैं, है ना। गुना करने के बाद इंटू ना पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ए डॉट बी, और गुना करने के बाद एक स्केलर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक स्केलर, मतलब एक नंबर। जैसे ए को डॉट से, अभी डॉट करना सिखाएंगे आपको कैसे करते हैं, धीरे धीरे अभी डिटेल में पढ़ेंगे, 2 से 3 दिन तो खाली अभी इसी को डिस्कस करेंगे। ए डॉट बी जब निकाल रहे हैं स्केलर, स्केलर का मतलब एक नंबर आ रहा है कितना, 5, 7, 20, -5, 0 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर गुना करने के बाद स्केलर आ रहा है तो ऐसे प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट। और चूंकि स्केलर प्रोडक्ट के लिए डॉट वर्ड यूज करते हैं, डॉट सिंबल यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए, अगर यहां पर क्या बोलेंगे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ, सेम उसका उल्टा मार देंगे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का अगर गुना कर रहे हैं, वेक्टर्स गिव्स ए वेक्टर, अगर मान लो दो वेक्टर को गुना करने के बाद एक आपको वेक्टर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक वेक्टर, मतलब वेक्टर का गुना वेक्टर, नया वेक्टर मिल गया आपको। ए को गुना किया बी से, मतलब ए को हम मान के बी से गुना कर रहे हैं, गुना करने के नया वेक्टर मिल गया आपको। दो वेक्टर गुना करने के बाद एक तीसरा जो रिजल्ट में आ रहा है वो भी वेक्टर आ रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर्स गिव्स
gives a vector, then it is called लिख सकते हैं, या द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, कुछ भी वेक्टर प्रोडक्ट लिख सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। बात समझ में आई? इट इज डिनोटेड बाय, लिखना है तो लिख दो अभी, हालांकि डिटेल में पढ़ेंगे ही। ए क्रॉस बी, यहाँ पर कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? ऐसे करके ए, यहाँ क्रॉस बी, जैसे यहाँ लिखते हैं ए डॉट बी, वहाँ पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। अब सुनो, ए क्रॉस बी करने के बाद क्या मिला हमको? तो ए क्रॉस बी करने के बाद जो नया मिलेगा वो एक मिलेगा आपको वेक्टर, मतलब इसमें भी आई जे के, इसमें भी आई जे के, गुना किया तो जो रिजल्ट में आएगा उसमें भी एक आई जे के आपको दिखेगा। यहाँ आई जे के डॉट करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, 5, 7, 10, तो नंबर मिला तो स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर मिला तो क्या बोलेंगे इसको? वेक्टर प्रोडक्ट। बस इतना सा कहानी है। धीरे धीरे इन सब को हम लोग डिटेल में सीखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में डॉट ऐसे सिंबल लिखते हैं, क्रॉस ऐसे लिखते हैं, आपको लिखना पड़ेगा साफ साफ कि यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर डॉट है। पहले इसको लिखिए, तो जैसे मैंने डायग्राम बनाया है ट्राई कीजिएगा ऐसे ही बनाने का, ठीक है? अब फिर धीरे धीरे सबको अभी डिटेल करने वाला है, अभी इससे यहाँ से शुरुआत करेंगे। फिर हम आइए, जब ये एक्सरसाइज खत्म होगा 5-6 दिन के बाद, तब फिर ये आएगा डिटेल में। हाँ लगेगा, टाइम लगेगा इसमें भी। एक एक चीज़ को एकदम ध्यान से डीपली आपको पढ़ना है, सीखना है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। पहले इसको एकदम पूरा अच्छे सीख लेंगे, इसका जितना थ्योरी है, जितना इसका फॉर्मूला सब कुछ सीख लेंगे अच्छे से, उसके बाद तुरंत वहाँ पर चले जाएंगे फिर क्रॉस प्रोडक्ट पर। आपको बस 2 बात याद रखना है, 2 वेक्टर का गुना करने के बाद एक स्केलर मिल रहा है, स्केलर प्रोडक्ट, इसी का नाम दूसरा है डॉट प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए 2 वेक्टर गुना करने के बाद आपको मिल रहा है एक नया फिर से वेक्टर ही मिला है, वेक्टर का मतलब आई जे के, तो आपको जो उस प्रोडक्ट बोलेंगे हम लोग स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। दोनों एक ही आदमी का नाम है। धीरे धीरे इसमें नया नया चीज़ अभी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हमारा ये है स्केलर, गुना किया ए क्रॉस ए डॉट बी, इसको पढ़ेंगे ए डॉट बी, रीड एज ए डॉट बी, उसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। गुना किसी में नहीं बोलेंगे, ना इसमें बोलेंगे ए गुना बी, ना उसमें बोलेंगे गुना, बोलेंगे ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, ठीक है दोनों प्रोडक्ट, लेकिन गुना वाला वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। डॉट और क्रॉस से मतलब बदल जाता है। फिजिक्स में भी अच्छा खासा यूज़ होता है डॉट और क्रॉस का जी, है ना? खास करके जब फोर्स का डायरेक्शन निकालना होता है तो ए क्रॉस बी, है ना? क्रॉस के लिए, डायरेक्शन के लिए अच्छा खासा हम लोग यूज़ करते हैं फिजिक्स में। तो इसको सीखिएगा ज़रा ध्यान से, आगे बढ़िए। हेडिंग डालेंगे यहाँ से, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। बीच में लिखिएगा ऐसे करके हेडिंग में, स्केलर प्रोडक्ट, या रुको इसको डेफिनेशन से पहले यही वाला टॉपिक है, लिख लो, फिर से एक बार लिखाएंगे। लिखो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ आ जाइए 1 नंबर में, हेडिंग डाली बीच में 1 नंबर, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे हम लोग एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। नंबर 1 पहला टॉपिक होगा इसमें, एंगल बिटवीन, ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, बिटवीन 2 वेक्टर्स। इसी से सारा डेफिनेशन इसका निकलने वाला है। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, इसको सीखते हैं पहले। इधर मिला दें, ये सब हो गया इधर, ये वाला। देखो एंगल को समझना एकदम आसान है। मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर दिया गया है। देखो मान लेते हैं, लेट वी हैव 2 वेक्टर्स। मान लेते हैं हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। देखो जी 2 वेक्टर्स हमारे पास है, पी क्यू वेक्टर है हमारे पास, आर एस वेक्टर है। मान लेते हैं एक हमारे पास पी क्यू वेक्टर है एंड अगला वेक्टर क्या हमारे पास आर एस है, दिया गया ऐसे करके। ये देखिए मान लीजिए यहाँ पर है पी क्यू वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट होगा, और मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है आर एस, ऐसे करके लिख देते हैं आर और एस। ये 2 वेक्टर आपको दिया गया है। बोल रहा बताइए इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। देखो ये है आर एस,
देखो तो एंगल कैसे निकालते हैं, पहले इसको समझिएगा। तो करना कुछ नहीं है, जो पी क्यू वैक्टर है, ध्यान से देखिएगा, जो पी क्यू वैक्टर है ना, इसी वैक्टर के पैरेलल में आपको एक वैक्टर यहाँ पर खींचना है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन का, ठीक है। उसका नाम कुछ रख दीजिए, उसका नाम हम रख देते हैं ओ ए वैक्टर, मान लेते हैं ओ ए, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, नाम थोड़ा सा बदल दिया, पी क्यू वैक्टर को ही वहाँ पर लेके गए और सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। और दूसरा वैक्टर को भी एक दूसरा नाम रख देंगे ओ बी, चूँकि दोनों का कॉमन पॉइंट मिलने वाला, इस वैक्टर को उठा के यहाँ पर रखेंगे, एंड टू एंड पॉइंट पर रखेंगे, मतलब कि यहाँ से शुरू ये हुआ वहीं से शुरू दूसरा होगा, चूँकि एंगल निकालना, हमको जोड़ना नहीं, हमको देखना एंगल दोनों के बीच का क्या है। तो कुछ ना, इसको उठा के इस पर शिफ्ट कीजिए, शिफ्ट करेंगे तो आर पी तो दोनों एक ही ना पॉइंट हो जाएगा, इसीलिए उस कॉमन पॉइंट का नाम रखा मैंने ओ। तो ओ ए हमारे पास ये हो गया पहला वाला वैक्टर, और दूसरा वैक्टर क्या हो गया हमारा ओ बी, इसका नाम रख दिया ओ बी, ओ बी। तो बताइए यहाँ पर एक वेक्टर का नाम रखना चाहो तो रख सकते हो ए, और इसका नाम रख सकते हो बी। अब बताइए ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, हेयर जो पी क्यू वैक्टर है वो पैरेलल है ओ ए वैक्टर के। देखो जैसा पी क्यू है, पी क्यू के सेम पैरेलल में ये वेक्टर खींचा गया है, एंड अगर हम पूछेंगे आपसे जो ओ ए वैक्टर है, या ऐसा कर दो आर एस जो वैक्टर था, आर एस वैक्टर के ही पैरेलल में हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, कौन सा, ओ बी वैक्टर, ओ बी वैक्टर। तो दोनों वेक्टर पैरेलल है, मैग्नीट्यूड भी मोटा मोटी हम सेम माने हुए हैं ताकि दिखे हमको सब कुछ। तो यहाँ पर जो इस दोनों के बीच का एंगल होगा ना, ए ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल होगा, वही कहलाएगा पी क्यू और आर एस के बीच का एंगल। समझ रहे हैं, सीधा सा मतलब समझिए ना कि ये इसके साथ कितना उठा हुआ है, ऐसे करके उतना वही एंगल हो गया। मतलब एंगल बिटवीन ओ ए वैक्टर एंड ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू एंगल बिटवीन पी क्यू वैक्टर एंड आर एस वैक्टर। दो जो उन दोनों के बीच का एंगल होगा वही इन दोनों के बीच का होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल खींचा गया, वहाँ पर पैरेलल खींचा गया। तो लिखेंगे हम लोग इफ देखो इफ थीटा इज द एंगल, इफ थीटा इज द, कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा ना। अगर दो वेक्टर हमारे पास है स्पेस में, कहीं भी है, मान लो दो लाइन है ऐसे करके है, तो जाहिर सी बात या तो इसको पीछे करो, इसको पीछे कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, यही तो वो एंगल बन रहा है कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी, अगर ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल थीटा है, देन तब हम लोग ये कहेंगे देन एंगल बिटवीन क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन पी क्यू एंड आर एस इज ऑल्सो क्या हो जाएगा बोलो, ये भी हो जाएगा थीटा। और यही थीटा जो है यही कहलाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देन थीटा, सो थीटा इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लिख दो टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स, कौन कौन सा नाम लिखना चाहो तो लिख दो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पी क्यू एंड आर एस। बात समझ में आई? कहने का मतलब जो वेक्टर दिया उसी के पैरेलल दो वेक्टर खींच दिया, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही इन दोनों के बीच में एंगल होगा। बात समझ में आई? चलिए अब मुझको ये बताइए पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले यहाँ देखो एक पॉइंट, अगर हम आपसे ये कहें थीटा बराबर 0 हो जाए, देखो ज़रा ध्यान से, थीटा 0 का मतलब क्या, ये वाला लाइन ऐसे आ गया, ध्यान से देखिएगा, या थीटा का मान हो जाए 180 और ध्यान से देखिएगा थीटा का मान कितना हो जाए 180 का मतलब पाई मतलब ये वेक्टर ये वाला एंगल बढ़ते 90 बढ़ते कितना 180 ऐसे हो गया। तो क्या दोनों वेक्टर पैरेलल ना हो जाएगा? देखो तो पैरेलल का मतलब एक ही लाइन पर आ गया, भले इसका डायरेक्शन अपोजिट है। अनलाइक भी हो सकती है, अनलाइक भी कह सकते हैं हम लोग इसको, अभी धीरे धीरे करेंगे इसके आगे का काम। अगर थीटा 0 है और पाई है तो ये पैरेलल वेक्टर कहला सकता है कि सर थीटा 0 होगा तो दोनों तो एक सेमी डायरेक्शन में हो जाएगा, और थीटा अगर 180 हुआ तो एक वेक्टर इधर तो दूसरा वेक्टर घूम के इधर, तब भी तो पैरेलल है, ये है तो पैरेलल ही। तो थीटा का मान अगर 0 हो या पाई हो तो देन हम लोग कहेंगे कि दोनों वेक्टर क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर। देन बोथ वेक्टर्स, जो दोनों वेक्टर्स हमारे पास है, बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे पर क्या होगा जी, पैरेलल, ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। मतलब क्या कह सकते हैं आप, ओ ए इज पैरेलल टू ओ बी हो जाएगा। और यही का मतलब ये हुआ, ओ ए अगर ओ बी के पैरेलल हो गया तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब ये ना ऐसे आ गया, यानी कि पी क्यू इज पैरेलल टू, बोलो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस के हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। इतनी सी बात आई समझ में? पहले यहाँ तक लिखो, एक पॉइंट अभी और लिखाएंगे। ये पहला हुआ स्टार मार्क में, पहला पॉइंट, एक और इसका नाम है, पहले यहाँ तक लिखे तो जल्दी से एकदम फास्ट। ये तो अगर नोट नंबर 2 आपसे हम पूछें कुछ ऐसा, देखो स्टार मार्क करके दूसरा नंबर हम पूछते हैं, इफ़
थीटा बराबर हो जाए 90 डिग्री, मतलब ये वाला हो गया 90 हो गया तो क्या हो गया, ये वाला ऐसे खोल के ऐसे आ गया ना, आ गया। तो इफ़ थीटा बराबर 90 डिग्री तो देन तब क्या होगा, तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा। कह सकते हैं सर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, ताकि दो लाइन 90 डिग्री बनाए तो 90 लाइन होता परपेंडिकुलर, दो वेक्टर एक दूसरे से एंगल 90 डिग्री बना रहा है, मतलब कंडीशन कुछ ऐसा बन रहा है, वेक्टर ओ ए यहाँ पर आ गया है, ओ बी यहाँ पर आ गया है, ऐसा। अभी इसका एंगल कितना हो रहा है यहाँ पर 90, तो 90 हो रहा है तो इसी का नाम तो परपेंडिकुलर होता है सर। तो बोलेंगे देन बोथ वेक्टर्स, फिगर जरूर बनाइएगा, वेक्टर्स वेक्टर्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये वर्ड तो आप बचपन से ही जान रहे हैं, परपेंडिकुलर। एक और नाम है जो वेक्टर में लोग बार बार यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर का ही दूसरा नाम क्या है, ऑर्थोगोनल। कहीं पर लिखा रहा है ऑर्थोगोनल वेक्टर, इसका मतलब दोनों एक दूसरे पे कैसा होगा बोलो 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर भी वर्ड लिखा जा सकता है, ऑर्थोगोनल भी लिखा जा सकता है। इफ थीटा बराबर 90 डिग्री देन बोथ वेक्टर्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे पर होगा जी लंब, लंब का ही दूसरा नाम है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल, परपेंडिकुलर, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, एक तो ऑर्थोनॉर्मल अभी ट्राइड भी हम लोग देखेंगे। लिखिए तो इसको जल्दी से, यानी कि अगर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो सर वेक्टर ओ ए है, चलो ऐसे डायग्राम बना दो यहाँ पर, ये जो सर ओ बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है जी 90 डिग्री। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साफ दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, और इसी का नाम है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। ठीक है, इसी का दो तो नाम है। परपेंडिकुलर रहेगा तो ऐसे तो परपेंडिकुलर वर्ड से तो आप परिचित हैं ही पहले से, ये एक तो नया वर्ड आएगा बीच बीच में, कभी ऑर्थोगोनल बोलेगा प्रूफ कीजिए तो उससे घबराइएगा नहीं। ऑर्थोगोनल का मतलब वही होता है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा होगा, और कुछ नहीं। देखिए जल्दी इसको लिखिए तो क्या हो गया है, हट रहे हैं, रुक जाओ ना जी लड़का, तुरंत हड़बड़ा क्या है। स्केलर प्रोडक्ट, और अब आ गए मेन टॉपिक पर जो हेडिंग में लिखवाए थे आपको, वही टॉपिक को फिर से लिखिएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। देखिए कहता है मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, अच्छा गुना तो करेंगे दो आदमी के साथ ना, दो तो कम से कम गुना के लिए तो दो होना चाहिए। तो मान लेते हैं हमारे पास दो आदमी है, यहाँ देखिएगा दो वेक्टर है, मतलब लेट ए एंड बी, ध्यान से देखिएगा, अभी लिखेंगे कोई नहीं, समझेंगे पहले। ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स है, टू वेक्टर्स। अच्छा दो वेक्टर्स होगा तो सर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा होगा, मान लेते हैं उस एंगल का कोई नाम, मान लेते हैं थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेट एक थीटा एंगल बन रहा है, लेट थीटा बी द एंगल, हर वेक्टर होगा तो दो वेक्टर के एंगल बनना ही बनना है। थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको मान लेते हैं थीटा, ध्यान से देखिएगा। देन तब जो है देन डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे, ए डॉट बी ऐसे करके लिखेंगे, है ना। एंड डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे करते हैं देखिए, इसको परिभाषित किया जाता है डिफाइंड एज, इसको बोलते हैं सर ए डॉट बी। अगर हमको निकालना है तो बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस ऑफ एंगल
बिटवीन देम, यानी कॉस थीटा भी कह सकते हैं। कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जितना एंगल बन रहा होगा उसका क्या लगा देंगे, कोसाइन लगा देंगे। ये है डेफिनेशन। तो आपके मन में आ रहा है सर कॉसेक कहीं लगाए, साइन कहीं नहीं लगाए, टेन कहीं नहीं लगाए, क्योंकि ये काम का चीज़ है अपना, आगे चल के ये यूजफुल रिजल्ट देता है, इसीलिए कॉस लगाया गया इसमें शुरुआत से ही। चलिए इतनी सी बात समझ में आई। तो देखो ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये ओ ए वैक्टर है, ये मान लीजिए ओ बी वैक्टर, इसका नाम मैंने ए लिख दिया, इसका नाम मैंने क्या लिख दिया, बी। इसके बीच का एंगल कुछ ना कुछ तो होगा, मान लिया मैंने थीटा। तो अगर हमको क्रॉस निकालना है, सुनिए, सॉरी, अगर मुझको डॉट निकालना ए डॉट बी, ध्यान से देखिएगा, तो हमको चाहिए इसका मैग्नीट्यूड तो आप लोग निकालना जानते ही हैं, वेक्टर दिया रहा, खट से मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए सर, ओ ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड, खट से निकाल देंगे, आई का स्क्वायर वही होता है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर रूट के अंदर, है ना। और उसके बाद फिर बी का मैग्नीट्यूड, बी भी एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, और दोनों के बीच का एंगल चाहिए, कॉस में चाहिए, कॉस में यहाँ लगा देंगे कॉस थीटा। अब बताओ तो कोई आदमी मुझको जो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट को जो डिफाइन किया गया है, ध्यान से देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि हाँ सर स्केलर आएगा। क्या मैग्नीट्यूड एक नंबर आता है कि नहीं आता किसी वेक्टर का, 5, बीच भी दूसरा वेक्टर उसका भी मैग्नीट्यूड 5 आएगा। अब कॉस के अंदर थीटा लगा हुआ है तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कुछ भी एंगल बन रहा होगा तो ये भी देख नंबर है ना, है ये नंबर। तो देखो दो वेक्टर का गुना किया तो एक नंबर, दो 3 नंबर गुना कर एक नंबर ही आ रहा, मतलब ये मिल रहा है आपको स्केलर। ये क्या मिल रहा है आपको, इसीलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर को गुना करने का एक देखो नंबर मिल रहा है, जो भी आएगा फाइनली मिलकर एक नंबर आएगा, 20, 25, 10 जो भी आएगा। सो क्लियरली स्केलर प्रोडक्ट of two vectors is an स्केलर। साफ दिख रहा है हमको, स्केलर प्रोडक्ट जैसे डिफाइन किया गया है उसके हिसाब से यहाँ एक स्केलर ही मिलेगा आपको, वेक्टर मिलेगा, चांस से नहीं है, डिफाइंड किया गया ऐसे, फार्मूला ही यही है इसका। ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। जैसे इसको लिखो तो दिखाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं आपको। पहले यहाँ तक लिखिए, आगे बढ़ जाते हैं एक तो सवाल सीख के। तो कह रहा मान लीजिए लेट ए एंड बी आर टू गिवन वेक्टर। क्वेश्चन लिखिए तो कह रहा लेट ए एंड बी, देखो एकदम बच्चा वाला सवाल लगेगा, आप लगेगा सही तो ऑब्जेक्टिव लग रहा है हमको। बी टू गिवन वेक्टर्स, दो गिवन वेक्टर्स सच डैट, इस तरह से है, देखो सवाल में कह रहा सच डैट, इस तरह से है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो भी दे दिया आपको, वो कितना है जी 2 है। एंड एक और बात बता दिया है, एंड द एंगल, सब बात लिख दिया, द एंगल बिटवीन देम लिख दिया, उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो है 60 डिग्री। तो यार थीटा ना हो गया, ये थीटा का मान 60 डिग्री। आपसे बोल रहा फाइंड ए डॉट बी, लीजिए सब बात बता के आपसे पूछ रहा बताओ जी ए डॉट बी का मान क्या होगा, क्या दिक्कत है इसमें, बोलो तो। फॉर्मूला हमको पता है, बैठा देंगे सर, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन कितने लोगों को दिख गया कि हाँ सर इस सवाल हम बना देंगे खट से, सब कुछ आपको दिया गया, ऑब्जेक्टिव है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, लॉन्ग क्वेश्चन में तो पूछेगा भी नहीं, सब बात दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, मिला लीजिएगा खट से आप इसको। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, और दोनों का हमको निकालना, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो देन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हम लोग डिनोट करते हैं ए डॉट बी से, डिनोटेड बाय ए डॉट बी, और डिफाइन करते हैं ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। मतलब दो वेक्टर अगर दिया गया उसके बीच का एंगल थीटा दे दिया, अगर आपको दोनों का मैग्नीट्यूड पता है तो डॉट प्रोडक्ट आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पर गिवन क्या क्या है, लिखना चाहो तो लिख दो, ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा सकते हो। गिवन हमारे पास दो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड दे दिया है 3 और बी का मैग्नीट्यूड कितना दे दिया है 2। अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो लिख दीजिएगा ऐसे। और एंगल बिटवीन देम इज कितना है बोलो 60 डिग्री, मतलब थीटा का मान क्या दीजिए आपको 60, लिख दीजिए 3 बार। और आपसे पूछा ए डॉट बी निकालो जी, तो हम लोग जानते हैं सर ए डॉट बी कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। बोलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान 3 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मान 2 दिया है, कॉस थीटा का मतलब कॉस 60 डिग्री। बताइए 3 गुना 2 और कॉस 60 का मान कितना होता है जी 1/2, 2 से 2 कट गया आंसर। इतना ही सब काम करना, हाँ बिल्कुल। फार्मूला के बाद नॉर्मल गुना हो गया, वो टूट गया, ये डॉट जो टूटना था वो टूट चुका है। नॉर्मल गुना जैसे आप गुना करते हैं, हाँ क्रॉस नहीं है वो गुना है, नॉर्मल गुना। आप देखो तो इसको, तो इसका आंसर निकाल पाते हैं 1 मिनट में, कुछ लोग तो निकाल देंगे हमको लगता है। कह रहा मान लीजिए लेट ए और बी दो वेक्टर है, ए एंड बी 2 ठो वेक्टर है जी, ठीक है। 2 गिवन वेक्टर्स, 2 ठो गिवन वेक्टर है,
ठीक है। कैसे दिया गया है? कह रहा सच डैट, इस तरह से है, सच डैट जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है उसका नाम, उसका √3 है मान। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी फिर से वही कहानी, 2 दे दिया है, ठीक है। एंड ना 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 ना, अभी आंसर 2 नहीं होगा, अभी तो कुछ नहीं कहा। ए डॉट बी निकाल, एंगल बीच का देगा तब ना आप ए डॉट बी निकालिएगा। इस बार ए डॉट बी ही दे दिया √6, तो कह रहा फाइंड द एंगल। अब ठीक है, पूछ रहा आपसे फाइंड द एंगल, थोड़ा सवाल को घुमा दिया। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इस बार आपको एंगल ही पूछ लिया है, डॉट दे दिया है, मतलब इस बार ये दे दिया है, ये दोनों चीज़ दे दिया, वो पूछ लिया आपसे तो ना निकल जाएगा। क्या जी जैद निकलेगा ये सवाल? बोलिएगा सर, तो आराम से बना देंगे हम, खट से बन जाएगा। देखो जी क्या क्या दिया है, 45 डिग्री, वेरी गुड। और किसी का आया क्या? बोलो जी ईशा, कितना आया? इसका कहना है सर 45 डिग्री आएगा, एकदम सही, परफेक्ट निकाल दिया। बोलो जी, समझ में आया? देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है बोलो, ये कितना है बोलो, ए डॉट बी का मान कितना है? फॉर्मूला हम लोग क्या जानते लिखेंगे, वी नो डैट ए डॉट बी बराबर, बोलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। तो बोलिए यहाँ पर हो गया क्या, ए डॉट बी, ए डॉट बी का मतलब √6 सर, सवाले में दे दिया तो दिमाग ना लगा था, मैग्नीट्यूड ऑफ √3 दे दिया, मल्टीप्लाई रूट यहाँ पर 2 हो गया, कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा निकालना, सबको इधर कर दो दाएं बाएं, और क्या। तो हमारे पास कितना होगा बोलो, यहीं पर लिख दें क्या, कॉस थीटा बराबर ऊपर हो गया √6, नीचे हो गया √3 गुना 2, है ना जी। और ऊपर वाले को लिख सकते हैं क्या, √3 गुना √2, 6 को और नीचे हो गया √3 गुना 2, ये कैंसिल, ऊपर देखो तो √2 और नीचे आ गया √2 गुना √2 लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हो फिर से बोलो? वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। तो क्या है जवाब, बोलिए जवाब बोलिए, कितना आ गया, कॉस थीटा बराबर 1/√2। बताओ थीटा का मान कितना होगा, 45। तो आप बोलिएगा सर यहाँ 45 तब ना आएगा 1/√2, ये होगा 45 π/4। अब सुनिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, इसको देखिएगा। जो एंगल होता है ना किसी दो वेक्टर के बीच का, वो हमेशा लाई करता है 0 से लेके 180 के बीच में, 180 से बड़ा कभी नहीं होगा। देखिए नोट मिल गई तो ज़रा सा इस पॉइंट को लिखाते हैं। द एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स, मतलब यहाँ पर मान लीजिए थीटा, दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, पाई या पाई से छोटा हो सकता है, 180 से बड़ा नहीं होगा। बोलो क्यों? देखो बताते हैं क्यों। देखो बताते हैं। नहीं सुनो, अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये OA वेक्टर है और इसी पर OB वेक्टर चिपका हुआ है तो 0 हो गया एंगल। सुनोगे ज़रा ध्यान से, 0 होगा। अब वेक्टर जैसे आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ते यहाँ पहुँच गया 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री करते 90 हो गया, तो एकदम एंगल तो बदल रहा है। घूमते 180 में एंटी पैरेलल हो गया। अब ज़रा देखिएगा ऐसे पहुँच गया, जिस वक्त यहाँ पहुँचा है, देखो जिस वक्त यहाँ पहुँचा है तो ये एंटी पैरेलल यानी कि यहाँ पर बन रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है सर 0 से बढ़ते 180 तक जाएगा। 180 से सर बड़ा कर देंगे तो क्या होगा? तो देखो जैसे 180 से बड़ा कीजिए 181 डिग्री वही मान होगा जो 1 डिग्री का मान होता है। उधर घूम के दोनों के बीच का एंगल है ना निकालना है। दो लाइन अगर क्रॉस कर रहा है तो ये दोनों के बीच का एंगल निकालना हमको। देखो एंगल आगे पीछे दोनों ना होता है, ऐसे देखो ऐसे, ये हो गया 30 डिग्री। अब घूमते 180 डिग्री हो गया। और जैसे ऐसे करेंगे तो मतलब ये वेक्टर ये जो एंगल बना रहा वही एंगल ये बना रहा होगा। मतलब यहाँ से घूम के इधर वाला एंगल नाप देंगे, एंगल इधर से नापेंगे हम लोग। तो हमेशा एंगल कहाँ से कहाँ तक बनेगा? 0 से लेके 180 के बीच में ही बनेगा। यानी कि 0 भी रहेगा 180 भी रह सकता है। 180 हो जाएगा तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, एक उधर जा रहा तो एक इधर जा रहा। 0 रहेगा तो सेम डायरेक्शन में ही पैरेलल, इसको हम लोग लाइक अनलाइक वेक्टर भी बोलते हैं। याद कीजिए बताए थे, दो वेक्टर का सेम अभी आ रहे हैं उस पर भी, दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन तो लाइक वेक्टर कहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में है पैरेलल है तो अनलाइक कह देते हैं उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का मान हो सकता है 0 या 0 से बड़ा, पाई या पाई से छोटा। थीटा का मान जब 0 होगा तो इसका मतलब दोनों सेम ओवरलैप, सेम डायरेक्शन, सेम उसी पर है, वहीं से शुरू हो रहा, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैपिंग है, यानी कि लाइक वाला कंडीशन बन रहा। जैसे पाई हो जाएगा कंडीशन किसका बन जाएगा? अनलाइक का। और अगर थीटा का मान बन जाएगा π/2 तो इसी का नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थोगोनल ना बन जाएगा। ऑर्थोगोनल 90 यही ना बदल रहा है, ये ऐसे आ गया 90 डिग्री बन गया। इसी का नाम है परपेंडिकुलर। वेरी गुड, उसी पर आ रहे हैं अभी, आप भी समझ गया। बोलो क्या कहना चाह रहे हो?
पाई बाई 2। लिखिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 4 पॉइंट देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 पहला पॉइंट देखो तो ज़रा ध्यान से। अगर हमारे पास एक वेक्टर ये है, देखो जी, एक वेक्टर मान लीजिए ए है, स्टॉप राइटिंग करके यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहले ये मान लीजिए वेक्टर ए है। अच्छा, अगर ए वेक्टर को बी से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या मिलेगा हमको? कॉस थीटा। क्या मिलता है? कॉस थीटा। 2 वेक्टर होगा तो दोनों के बीच का एंगल होगा। अगर हम बोलेंगे हमारे पास ए वेक्टर है, ए का ए से ही डॉट निकालना है, तो क्या लिखेंगे? ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर, तो क्या लिखिएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा की जगह पर कितना होगा? तो अपने से ही किसी लाइन का खुद से ही एंगल कितना होता है? 0। मतलब अगर हम ए का ए से ही डॉट निकाल रहे हैं, सेम वेक्टर का खुद से ही डॉट निकाल, तो एंगल कितना हो जाएगा? बोलो 0। मतलब पैरेलल का कंडीशन बनेगा, है ना। वो वेक्टर का उसी से डॉट निकाल रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल, इसका इसी के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। यहाँ हो जाएगा 0। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर ए डॉट बी हमको निकालना है तो क्या कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो 2 ना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर आई इंटू में हो गया 1। तो हम कह सकते हैं सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का जो होल स्क्वायर होता है वो ए डॉट ए होता है। किसी वेक्टर को अगर उसी से डॉट कर देंगे तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकल जाएगा। यानी अगर मान लीजिए किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम रूट अंडर ए डॉट ए कर देंगे, अपना काम बन जाएगा। नहीं, डॉट है तभी बाहर नहीं निकलेगा। ये नंबर नॉर्मल गुनाना है कि बाहर निकाल देंगे। डॉट अभी निकालना सीखेंगे, अभी धीरे धीरे अभी इसको निकालना सीखेंगे। आप बोलिएगा सर डॉट डॉट जो बता रहे हैं आखिर इसको निकालें कैसे हम लोग, तो अभी ये भी सीखेंगे। आई जे के अभी इसी के साथ आने वाला है। अभी ये समझिए कि मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो रूट के अंदर क्या लिख देंगे? ए डॉट ए। और कहीं से अगर हमको पता चल जाए ए डॉट ए कैसे निकलता है, मान लो ए डॉट ए निकाला यहाँ 36 से बाहर निकल गया 6, निकल गया इसका मैग्नीट्यूड 6। बस में आ रही है। अभी निकालना सिखाएंगे आपको कैसे निकालते हैं ए डॉट पे। लिखिए तो इसको पहले, सबसे पहले इसको लिखा जाए जल्दी से। पॉइंट नंबर 1, 4-5 नोट लिखाएंगे आपको सारा, उसके बाद कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे कैसे डॉट निकाला जाता है। डॉट निकालना एकदम बच्चा वाला काम है, खाली आई जे के का कंसेप्ट है, एक बार सीख जाइएगा, कहीं दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। हाँ, लाइफ टाइम के लिए चलता रहेगा एकदम। खत्म हो ना फिर तुम्हारा सोच बदल जाएगा। जैसे वेक्टर थ्योरी खत्म होगा ना, अपने आप सोच बदल जाएगा। सर ये ऐसे हो रहा तो उस वैसे आराम से ना होने वाला है। सुनो, अगर हम आपसे कहते हैं इफ़ ए एंड बी आर लाइक वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, लाइक वेक्टर, अगर ए और बी लाइक वेक्टर हो, लाइक वेक्टर का मतलब क्या? जो ए पसंद कर रहा है वही बी पसंद कर रहा है। जिस डायरेक्शन में ए उसी डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बराबर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन डायरेक्शन दोनों का सेम, इसको बोलते हैं लाइक वेक्टर। अब बताओ, अगर लाइक वेक्टर है तो दोनों पैरेलल होगा, और दोनों पैरेलल हुआ तो थीटा का मान फिर से 0। वेरी गुड। तो अगर कोई पूछे बताओ लाइक वेक्टर को ए डॉट बी निकालिए, तो आप बोलिएगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ध्यान से देखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों के बीच का एंगल सर कॉस थीटा यानी कॉस 0, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, आई तो 1 हो गया। सुनो, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नीट्यूड लिखने का एक तरीका होता है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखो या सीधा ए भी लिख सकते हो, इसको याद है? तो इसीलिए कभी कभी देखिएगा इसको सीधा ऐसे भी लिख देता है, ए डॉट बी बराबर ए बी। ए बी गुना में, नॉर्मल गुना है, नॉर्मल गुना मतलब ये 5 गुना 4 कुछ ऐसा है, समझ रहे हैं? हाँ, इसको सही बात नहीं तो कंफ्यूज होगा बेवजह का बच्चा। तो ए बी सही कहना है इसका भी। बात समझ में आ रही है? यानी कि ए डॉट बी, यहाँ तो लिखना पड़ेगा, ए डॉट बी निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड लिखो या ए लिख दो, बात तो बराबर है। बात समझ में आ रही है? चलिए नंबर 3 में आइए। अगर हम आपसे पूछते हैं इफ़ ए एंड बी का मतलब जब भी हम बोल रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए एंड बी आर अनलाइक वेक्टर, याद कीजिए अनलाइक वेक्टर भी लिखाए थे आपको, अनलाइक, हाँ, एक आदमी उत्तर जा दूसरा आदमी दक्षिण, जो इसको पसंद वो उसको पसंद नहीं है, यानी कि एकदम एंटी पैड, उल्टा जा रहा है। ए एंड बी आर अनलाइक वेक्टर्स। तो ज़रा बताइएगा मुझको, अनलाइक वेक्टर्स हुआ तो क्या होगा? एक आदमी अगर इधर जा रहा है तो अगला आदमी इधर जाएगा, तो कितना होगा? दोनों के बीच का एंगल बोलो 180 होगा, 180 होगा, एंगल 180 होगा। ध्यान से देखिएगा। अब डॉट क्या होगा? डॉट क्या होगा वो समझिएगा। डॉट जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया, तो जो होगा लिखाएगा मैग्नीट्यूड कॉस 180। अब कॉस 180 का मान याद है किसी को? बोलो जी, फलक कितना होता है?
कॉस 180 का मान -1। वेरी गुड वेरी गुड, ये सब याद रखिएगा। इतना ही सा इस्तेमाल होने वाला है बस। 180 देखो, कॉस 0 का मान होता है 1, तो कॉस 180 का मान कितना होगा? -1। सामने उसी के सामने उल्टा में ये है कॉस 0 और ये है कॉस 180। इसको याद रखिएगा, कॉस और साइन का ये वाला मान कम से कम 180 90 इतना सा इस लाइन पे याद रखना बस। हाँ, ये कॉस का हो गया और ऊपर यहाँ साइन का ऐसा होता है, साइन का ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है ना जी। साइन 90 पर 1 तो 270 पर -1 होता है। इतना सा आपको 90 पर 1 270 पर -1, ठीक है। हाँ इधर उधर 0 होगा बिल्कुल। यहाँ पर साइन 0 का 0 180 पर 0 होता है, ये साइन है, ये कॉस है, कॉस यहाँ पर 0 होता है, कॉस 90 पर 0 270 पर 0 होता है। एकदम सही है, ये आप समझ सकते हैं। ऐसे भी इसको याद रखना है, ये सब भूलना नहीं है जी। ये सब यही सब तो काम में आएगा बस, इतना ही। इसमें ज़्यादा त्रिकोणमिति ज़्यादा यूज़ होने वाला नहीं, यही सब यूज़ होगा 180। अब बताओ, इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं, इसको -1 लिख सकते हैं, तो माइनस में ए भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, यानी कि ए डॉट बी हमारे पास क्या हो जाएगा? -AB। देखिए ना, हाँ तो अब समझ में आएगा। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हैं? हाँ एकदम सही है, एंटी पैरेलल, लेकिन ये डॉट है यहाँ पर। ये भी देखो, खाली डायरेक्ट वेक्टर नहीं है, ये है डॉट है ना जी। ए एंड बी आर अनलाइक वेक्टर्स, और यहाँ पर ये बात ठीक बोला। ये एक तो बात हम लिख देते हैं एंटी पैरेलल, ये बात भी लिख सकते हो। एंटी पैरेलल मैंने उल्टा, पैरेलल है लेकिन उल्टा है। एंटी पैरेलल की कंडीशन में बस माइनस याद रहेगा आपको, एंटी वर्ड आ जाएगा तो निगेटिव अपने आप दिमाग में आ जाएगा, है ना जी। सुबह शाम खाली देखते रहिएगा ना, दिमाग में सेट कर जाएगा, फिर कंफ्यूजन ज़रा भी नहीं होगा। चलो, अगर हम आपसे पूछते हैं इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, इफ़ ए एंड बी वेक्टर एंड वेक्टर आर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का ही एक दूसरा नाम है, जल्दी से बोलिए, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल, है ना जी। ऑर्थोगोनल अगर ये वर्ड लिख दिया तो बताइए ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन क्या बनता है? दोनों के बीच का एंगल 90। परपेंडिकुलर तो वर्ड यहाँ साफ दिख रहा है, 0 का कोई सवाल ही नहीं है। यानी कि हमारे पास मान लीजिए ये A है, देखो जी, अब मान लीजिए ये B है, दोनों एक दूसरे पर कितना बना रहा है? परफेक्ट 90 डिग्री बना रहा है। अब नाम लिखना तो लिखो ना, तो सीधे आप लिखो ना ए और बी, ए और ओ बी लिखना अब कोई ज़रूरी नहीं है, यही दो वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल यही ना हुआ थीटा। थीटा का मान कितना बोलिए? 90। तो बताइए, तो ए डॉट बी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। तो बताइए, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस 90। अब बताओ कॉस 90, ये सब काम आने वाला है। कॉस 90 का मान होता है 0। तुम बताओ ना कॉस 90, हम कहीं नहीं देख रहे हैं, तुम अपने याद से बताओ, उसको छोड़ो जो अभी अब बताए। कॉस 90 तक तो आपको याद ही रहता है, मोटा मोटी 10th में पढ़े हैं। तो ये हो गया, देखो ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो एक नंबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या होगा? एक नंबर होगा, और ये हो गया मल्टीप्लाई में 0, तो होल टर्म क्या हो गया बोलिए? 0। वेरी गुड। तो यानी कि हमसे यहाँ पर हो गया क्या? ए डॉट बी बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। या ऐसा बोलेंगे, अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, निकालना सिखाएंगे हम आपको, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो बोलेंगे वो दोनों वेक्टर क्या एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, से दोनों तरह से बोल सकते हैं। इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 देन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। या बोलेंगे अगर ए एंड बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। घुमा के दोनों तरफ आपको आना चाहिए। अगर मान लो मैंने एक वेक्टर लगाया p और दूसरा लगाया q, और p और q का प्रोडक्ट आ गया 0, तो क्या बोलेंगे? ये p हर हाल में इसका मतलब q पर परपेंडिकुलर, तभी बन रहा होगा 0, अदरवाइज 0 कोई सवाल ही नहीं है। 90 बन रहा होगा तब ना cos 90 आया होगा, और फाइनली आपको मिला 0। इतनी सी बात समझ में आई? इस कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो ये नीचे हो गया तो निगेटिव में -90 होगा, -90 तो फिर भी +90 होगा, फिर भी 0 ही होगा। जो ऊपर जो नीचे, हाँ ऐसे भी हम लोग एंगल तो लेते हैं 0 से 90 के बीच में, 0 से 180 के बीच में। अगर घूम के मान लो ये वेक्टर यहाँ पर आ भी गया तो काउंटिंग तो 90 का होगा। क्या -90 का भी काउंटिंग अगर कर लीजिएगा आप, सर उल्टा हम करना चाह रहे हैं इधर से। आपका कहना है कि सर अगर ये घूम के यहाँ आ गया तो इधर से काउंटिंग कर लो। देखो -90 पर तो कॉस ऐसे भी 0 होगा, और कॉस के अंदर निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ऐसे भी घुमा के मान लो ऐसे आपने पहुँचा दिया, सर हम तो बोलेंगे इसका 270 डिग्री, और कॉस 270 का मान, हाँ बोलो, हाँ जुड़ेगा ऊपर ही,
एंगल जो है हमेशा ऊपर से 0 से लेकर 180 के बीच में नापेंगे, कभी भी एंगल 270 कभी नहीं होगा या -90 कभी नहीं होगा। एंगल हमेशा होगा पॉजिटिव और वो होगा 0 से लेके 180 के बीच में, जुड़ेगा हमेशा, यही होगा, इससे आगे भागेंगे नहीं। बात समझ में आई? बस लिख लीजिए इसको जल्दी से, एक लाइन उल्टा लिख दें क्या हम? ये बात तो समझ में आ गई। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बोलो? 0। और इफ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, उल्टा भी आप लिख सकते हैं, या मेरे ख्याल से आप समझिए गए हैं कि क्या मामला हो रहा है। लिख दें इस लाइन को, क्या छोड़ दें? हाँ अच्छा समझ गए, बाद में यूज़ होगा, बहुत यूज़ होगा, ये हल्के में इसको न लेना है, ये बहुत यूज़ होने वाला है। लिख दें चलो, इफ द डॉट प्रोडक्ट, उसी बात को लिख रहे हैं, इफ द डॉट प्रोडक्ट, 2 मिनट लगेगा हमको, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 0 या बिकम्स 0, लिख दो बिकम्स 0, बिकम्स 0 हो जाए, बिकम 0, देन बोथ आर, दोनों एक दूसरे पर क्या हो जाएगा? बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल। कहाँ पर जी? इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, सही बात है, वेक्टर्स बिकम्स 0, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जा रहा है तो बोलेंगे दोनों वेक्टर सर या तो परपेंडिकुलर होगा या ऑर्थो नॉर्मल, एक ही बात है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। हाँ ये बात भी कहना इसका सही है, तो 0 ऐसे लिख दें, 0, चलो बिकम्स 0 का मतलब ये चीज़ आ रहा है, ये चीज़ 0 आ रहा है। बच्चा समझ गया, मेरी बात सुन लिया बच्चा। 5 पर देखिए, लास्ट पॉइंट है इसका, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे कोई आदमी कह दे कि 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है, एंगल बिटवीन, जो बात लिखे थे ऊपर में, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ध्यान से देखिएगा, अभी पहले समझेंगे। हाँ वेरी गुड, समझ चुके तुम। तो हम बोलेंगे सर अगर मान लीजिए 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, सुनोगे, अगर मान लिया ए और बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। स्टॉप राइटिंग, रुक जाइए 1 मिनट। तो आप बोलेंगे सर ए और डॉट बी, हम लोग क्या सीखे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी और क्या लिखेंगे बोलो? कॉस थीटा। सर हमको कॉस थीटा निकालना है, तो ये दोनों को नीचे करें, नंबर है ना 5 और 7, ये भी तो एक नंबर है ना, ए डॉट बी का मतलब 3, 5, 7 कुछ भी आ रहा है, 20 आ रहा है, जो भी आ रहा है। तो बताइए तो क्या कॉस थीटा बराबर, या ऐसा लिख सकते हैं ऐसे करके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा को लिख दिया ए डॉट बी। अब बोलेंगे सर कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? बोल दो ए डॉट बी और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड, ये हो गया फॉर्मूला। अब सुनो, इस फॉर्मूला को 2 तरह से लिख सकते हैं, इन्वर्स तो आप लोग मोटा मोटी जानते भी हैं। अब मान लो कॉस थीटा यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पूरा कैलकुलेशन करके आया 1/2, तो क्या हो जाएगा बोलो तो? 60 डिग्री। मान लो पूरा कैलकुलेशन करके आया 1/√2, तो क्या होगा? 45 डिग्री। पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ पर आया √3/2, तो बोल देंगे 30 डिग्री। यानी कि अब पूरा डिपेंड कर रहा है ए डॉट बी पर। अब मैग्नीट्यूड तो निकालना हम लोग पहले से जानते हैं, मैग्नीट्यूड तो निकालना बच्चा वाला काम है, पिछले क्लास में पढ़े। अब आप बोलिएगा सर ये अगर आप हमको सिखा दीजिएगा ए डॉट बी निकालना, तो हम खटखट सब एंगल में निकाल देंगे दोनों वेक्टर के बीच का। तो अब बारी है डॉट सीखने की, ए डॉट बी कैसे निकलेगा। इसी को थोड़ा सा एक बार और बढ़ा के भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर क्या लिख देंगे बोलो? कॉस इनवर्स ए डॉट बी और नीचे कितना होगा बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बस चलिए लिखे तो इसको ऐसे लिखो या वैसे लिखो, बात बराबर। हाँ अब एंगल सीखने वाले हैं, 2 लाइन के बीच का एंगल, 2 वेक्टर के बीच का एंगल, फटाफट एंगल सब निकलने वाला है। सब चिड़ियाँ कबूतर सब उड़ेगा। लिखो पहले इसको, लिखिए तो जल्दी से एकदम फास्ट। ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स ट्राइड 3 ठो है, इसलिए ट्राइड नाम इसका पड़ा है। मैथ में ट्राइड लिखते हैं हम लोग, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर ट्राइड। ट्राई माने भी 3 होता है ना जी, मीथा ईथा मिथ ईथ है ना, मोनो डाई ट्राई टेट्रा है ना, पेंटा। हो गया खत्म। और बताएंगे तो बता सकते हैं। छोड़ दो उसको।
छोड़ दो अभी उसको, छोड़ दो। लिख लिया इसको, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर ट्राइड। चलो इसी का लिखा देते हैं जो लाइन लिखे हुआ। लिखो लिखो तो मेरे साथ लिखिएगा, थोड़ा टाइम बचाते हैं। लेट आई जे के, आ चुका है आई जे के बी यूनिट वेक्टर, कह रहा है कि यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स along थ्री म्यूचुअली, परस्पर इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस या म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। लिख दो कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। नेमली, इसी का लैंग्वेज लिख दे, नेमली द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। 3 एक्सिस हमारे पास होता है, उसी को हम लोग एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। पहला एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जेड। तो देन तब कहता है, देन दीज वेक्टर्स, जो आप 3 वेक्टर देख रहे हैं, दीज वेक्टर्स आर said to be कहलाता है, या said to form, these vectors are said to form, कुछ भी लिख सकते हो, form ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड ऑफ वेक्टर। लिख दो ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड ऑफ वेक्टर्स। यही है इतनी सी कहानी, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। देखो जी, यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। कहता है मान लीजिए हमारे पास 3 एक्सिस है, जिसका नाम है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो आप लोग जानते भी हैं पहले से जी, जो हम यहाँ पर बना के पहले से रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये है अपना एक्स एक्सिस, इधर जो होता है इसका नाम एक्स एक्सिस होता है, एक्सिस लिखना कोई जरूरी नहीं। ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस। इससे पहले ही बता चुके, जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर्स को बोलते हैं आई। ठीक है, बार बार हम लोग एक्स एक्सिस नहीं लिख के बोलते हैं, आई कैप लगा देंगे, समझ जाइएगा आप सर एक्स एक्सिस के लॉन्ग नापा गया होगा, तो ये आई कैप। यहाँ पर क्या होता है बोलिए, जे कैप। यूनिट वेक्टर बताता है वाई एक्सिस का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो इसका 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 5 नापना है, कहाँ नापना है सर, 5 जे लिख दिया, तो समझ जाओ 5 जेड एक्सिस पर नाप, वाई एक्सिस पर नापना आप, है ना। अब के क्या बताता है बोलिए, के बताता है जेड एक्सिस का डायरेक्शन। तो यही बात कह रहा है ये कि मान लीजिए आई जे के बी 3 यूनिट वेक्टर्स अलोंग 3, यहाँ पे 3 भी वर्ड हो सकता है, आई जे के बी यूनिट वेक्टर्स, चलो चलेगा, अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। यही हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है आई जे के। तो कह रहा है कि ये जो दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी फॉर्म ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड वेक्टर। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या होता है, पहला दूसरा पर, दूसरा तीसरा पर, तीसरा पहला पर, सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। जैसे 2 लाइन देखो, जैसे 2 लाइन ऐसे रहता है ना, तो पहला लाइन दूसरे पर और दूसरा लाइन पहले पर, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर होना या ऑर्थोगोनल होना। लेकिन अगर यहीं पर 3 लाइन आ जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे अभी उसको दिखाएंगे हम आपको, ये 2 लाइन, अब बीच में फिर से यहाँ आ गया एक और 3 लाइन, देखो ऐसे आ गया, यही वाला फॉर्म यहाँ बन रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो देखो ये वाला लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है। ये लाइन देखिएगा तो इस पर भी 90, उस पर भी 90 है। और सिमिलरली अगर ये वाला लाइन पूछेंगे तो ये इस पर भी 90, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। जैसे बोलते हैं ना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, कि अपने हाथ की दाएं उंगली को ऐसे फैलाइए, लेफ्ट हैंड की दाएं उंगली को ऐसे फैलाइए, तीनों उंगली पर कैसा हो, परपेंडिकुलर, ऐसे हो जाए, ये बन जाए। तो ये बताएगा किसका डायरेक्शन, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, भूल गए, ये बताता है किसको, बोलो, ये हमेशा बोलता है मैग्नेटिक फील्ड को। ये वाला, ये जो इंडेक्स फिंगर है बताता है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये बताता है क्या,
फ्लो होने वाले करंट को, तो थंब बताएगा फोर्स को। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड में बताते हैं क्या, किसी कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स कैसे निकालते हैं। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में है तो कंडक्टर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और कुछ नहीं। अब करंट को ऐसे कर देंगे, बदल देंगे, करंट का डायरेक्शन इधर कर दिया, फोर्स नीचे की तरफ लगने लगेगा, है ना। तो यही घूमता है जनरेटर, गन 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 जो आप देखते हैं घूमते हुए। इसी में अगर घुमाओगे तो उल्टा हो जाएगा राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल लगता है जनरेटर के लिए, याद है ये सब। हाँ सर याद है, फिजिक्स राइट हैंड रूल लगता है जनरेटर में, ठीक है। जी से जनरेटर और राइट में भी जी आता है, ऐसे याद रखिएगा, बच्चा बहुत सारा कंफ्यूज कर जाता है। राइट में RIGHT राइट, राइट में जनरेटर, और जनरेटर में हो गया तो बच गया एक तो लेफ्ट, लेफ्ट में हो गया मोटर, खेल खत्म। जी से याद रखना जनरेटर, राइट में जी भी आ रहा है तो जी फॉर जनरेटर। बच्चा यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है कि कौन सा मोटर कौन सा जनरेटर में। तो राइट हैंड रूल हमेशा जनरेटर में लगता है। EMF निकलता है, यहाँ से निकलता है EMF, है ना जी। ऐसे करके जो हाथ बनाए होंगे 10th क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, ऐसा याद आ रहा है आप लोगों को। हाँ सर 10th क्लास में बताइए, ऐसे ऐसे हाथ जो बनाएंगे, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। पांचवा उंगली का हम पढ़े थे, मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल का थंब रूल है। चलो अच्छा खैर, चलो हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं, पहले यहाँ पर आते हैं। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास आई जे के 3 वेक्टर्स है तो ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये वाला इस पर, तीनों ही एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ऐसे 3 वेक्टर्स को, 3 लाइन को बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड। अब कुछ नहीं है, नंबर 1 में अगर हम आपसे पूछेंगे ये आई और जे और के क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो बताओ तो आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। जे का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 1 होगा। के का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो 1 होगा। तो हम कह सकते हैं सर आई का मैग्नीट्यूड भी 1, जे का भी मैग्नीट्यूड 1 होता है, के का भी मैग्नीट्यूड, तो सब का हम सीधे एक ही बार लिख देते हैं 1। अब देखो एक एक करके करते हैं एनालिसिस, ज़रा यहाँ ध्यान से देखिएगा, है ना। हाँ आई बराबर हो गया क्या? अब सुनिए, अगर हम पूछेंगे आई का डॉट करना है आई के साथ, पहले ऐसे सुनो, अगर हम आपसे पूछेंगे ए डॉट बी क्या होता है, तो बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। अब सुनो ज़रा ध्यान से, अगर आई का डॉट आई के साथ करेंगे तो ए की जगह पर आई और बी की जगह पर भी आई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई और दोनों के बीच का एंगल, तो बताओ आई का आई से ही एंगल 0 आई का आई से ही एंगल पूछ रहे हैं। सेम वेक्टर का एंगल स्टार्टिंग में ना 1 नंबर पॉइंट, पहला वेक्टर आई वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, तो आई वेक्टर का आई से ही पूछ रहे हैं, ओवरलैपिंग वाला कंडीशन, यानी कि यहाँ पर हो रहा है सर 0 डिग्री। तो आई का मान 1, मैग्नीट्यूड आई का फिर से मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 का मान फिर से 1, तो आई डॉट आई का मान कितना होगा? 1। कभी भूल गए तो खट से निकल जाना चाहिए, इतना आपको याद होना चाहिए। सर आई जे के साथ के साथ सिमिलरली एकदम ठीक पकड़ लिए हो तुम, बच्चा समझ चुका है सर। जे डॉट जे निकालेंगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ जे आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ जे और cos थीटा यानी कि फिर से 0, 1 1 1 फिर से कहानी 1। फिर बताओ के डॉट के का मान कितना होगा? तो के डॉट के का मान सर मैग्नीट्यूड ऑफ के और cos ऑफ थीटा। अब हम कैप अगर छूट गया था तो अंडरस्टूड है, टेंशन नहीं लीजिए उसके लिए, सर आप कैप छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। 1 और यहाँ cos 0 का मान 1, यानी क्या समझ में आया? यहाँ से एक बात समझ में आ गई है। एक बार फाइनल लिखेंगे यहाँ पर कि सर आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर कितना होगा? 1 होगा। मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट में सेम वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मान कितना होगा? 1 होगा। जल्दी से लिखिए तो फास्ट। जे और के में करेंगे तो उन सब में आ रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपके सवाल का जवाब अभी तुरंत मिलने वाला, 2 मिनट में। ज़रा सिर को उतारो ना, तुरंत कहें कौन एक बार में समझ रहे हैं इसको। नंबर 1 था, इस तो 2 क्या 1 2 3, ये 3 हो गया, 4 में आ जाइए। देखो अगर हम 4 में बात करें, आई को डॉट करेंगे जे के साथ, देखो जी पीयूष कुमार, आई कहाँ है सर? आई यहाँ है, जे कहाँ? यहाँ है, दोनों के बीच का एंगल कितना? बस यही इंपॉर्टेंट है। देखो आई जे दोनों के बीच का एंगल 90, तो अगर 90 हो रहा तो थीटा का मान 90 हो गया। जब एक वेक्टर दूसरे से प्रोडक्ट होगा 90 बनाएगा, क्योंकि तीनों कैसा है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वेरी गुड। तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ जे और लिखेंगे cos थीटा यानी कि cos 90, चूंकि आई और जे के साथ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो आप बोलिएगा सर ये 1 हो भी गया, ये 1 भी हो भी गया, तो क्या हुआ? ये तो बेचारा 0 हो गया, इसके वजह से ये सारा 0 हो गया। तो आई डॉट
जे का मान कितना होगा बोलिए, इसको याद रखना है आज के दिन से, आई डॉट जे का मान 0। सिमिलरली 5 नंबर पूछेंगे, बताओ अब जे को डॉट कीजिए के के साथ। देखो जी जे को डॉट कर रहे हैं के साथ, तो अगेन वही प्रोसेस, जे डॉट के मल्टीप्लाई किए कॉस, बोलो इन दोनों के बीच का एंगल। फिर से सर 90 तो साफ दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ तो 90 साफ दिख रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है, खुशी खुशी हम लोग इसको 0 कर देंगे, काम ख़त्म है ना जी। चलो सिमिलरली बोलिए, ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा क्या, के डॉट आई या आई डॉट के, कितना मान होगा इसको बोलो, के डॉट आई बोलो या आई डॉट के बोलो, एक ही कहानी है, फिर से 0 होगा इसका भी मान। चलो लिख लो। हाँ अब हम लिखने भी ना वाले हैं आगे, जल्दी लीजिए, कीजिए अपने से कीजिए, 1 1 1 0, खेल ख़त्म। यानी क्या करेंगे, अगर तीनों को हम मिला दें, देखो जी देखो यहाँ देखो, आई डॉट जे डॉट के या के डॉट आई, तब क्या होगा बोलो, हमेशा अगर पहला वेक्टर दूसरे से गुना हो रहा है और डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। या उल्टा भी आप कह सकते हैं, सर जे को अगर आई से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो जे को आई से गुना करेंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल तो 90 ही ना है। तो अगर उल्टा भी मिल जाए आपको तो घबराइएगा ना, जे डॉट आई के डॉट जे, या आपको मिल जाए आई डॉट के, तब भी 0 होगा। जब भी उल्टा होगा हमेशा 0 होगा। दूसरे वेक्टर से गुना हमेशा कैसा होगा बोलिए, 0। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। तो लिखो ना, तुम समझ न गए कि क्या क्या मामला चल रहा है, तुम ही बोले सर छोड़ दीजिए, हम करेंगे अपने हिसाब से ना, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। चलो यहाँ लिखो, लिखिए इफ़ ए वेक्टर हमारे पास है 2i प्लस में 3j, अब सीख रहे हैं निकालना हम लोग डॉट प्रोडक्ट, एंड बी वेक्टर हमारे पास है कितना है जी, यहाँ पर लिखा हुआ i, अब प्लस में 5j, अब माइनस में 3k। मान लो कुछ ऐसा दिया है, आपसे कह रहा है निकालिए जी फाइंड a डॉट b। देखो जो यूज़ हो रहा था वहाँ पर एंगल में, हर जगह पर यूज़ हो रहा था। अब हम लोग इसको सीखेंगे निकालना, a डॉट बी, या फिर इसके आगे की कहानी आपको हम कल से सुनाएंगे। एंगल पूछ रहा है कुछ हाँ तो निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट निकल जाएगा इससे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। हाँ मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट, डॉट ना में निकालना मैंने, हाँ उसमें तो आई जे के भी नहीं करेगा। किसमें मैग्नीट्यूड में आई जे के नहीं आता है, बिल्कुल। हाँ तो इसका काम होगा तब ना थीटा निकलेगा। देखो जी बच्चा, ए डॉट बी, अगर दो तो खाली वेक्टर दे दे आपको, बोले कि एंगल निकालिए, तो मैग्नीट्यूड तो आप ए और बी का खर्च लीजिएगा, लीजिएगा, थीटा कैसे निकालिए तो इन्हें पता चलेगा, ये भी तो निकालना पड़ेगा आपको, इसीलिए ये सीख रहे हैं हम लोग। देखो मैग्नीट्यूड तो खर्च से आप इसे निकाल दीजिएगा, इससे 5 इससे 4 आए, यहाँ लिख दिए 5 4, लेकिन अब इसका मान, इसी के मान के लिए तो ये सिखाएगी आपको, इतना लंबा चौड़ा जो कैलकुलेशन हुआ है इसी के लिए, यही आदमी को सीखने के लिए। यानी कि हमको अगर थीटा निकालना है दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, जो कि पिछले क्लास में लोग सीख चुके हैं, लेकिन ए डॉट बी भी चाहिए, जो कि अब सीख रहे हैं, है ना। तो चलो इसको सीखते हैं, अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं। आइए, ए का मान कितना दिया है, इतना, बी का मान कितना दिया है, इतना है सर, हमको निकालना ए डॉट बी। तो चुपचाप से कुछ नहीं करना, ए का मान ए की जगह पर लिख देना। बोलो ए का मान 2i प्लस में 3j और प्लस में 4k, डॉट लगाएंगे किसके साथ बोलिए, बी के साथ। तो बी हमारे पास कितना है i, अब 5j, अब कितना है बताओ 3k। और जैसे बचपन में गुना करते थे वैसे यहाँ करना, पहला आदमी को तीनों से, 1 2 3, चलो हाँ वेरी गुड, 2 गुना होगा इसके 1 से, इसके पास 1 है तो 2 का ही 2, और i डॉट आई बोलेंगे, आई स्क्वायर नहीं, आई डॉट आई बोलेंगे इसको। चलो अगला बताइए, 2 गुना करेंगे 10 5 से तो 10 हो जाएगा, और आई डॉट जे हो जाएगा। अभी पहले लिखेंगे तरीके से, हड़बड़ाएंगे एकदम नहीं, आगे बढ़ेंगे। 3 दूनी 6, फिर कितना लिखेंगे, पहले आई बाद में के, आगे बढ़िए। 3 को किसे गुना करेंगे बोलो जी पीयूष, 3 का ही 3, जे डॉट आई। अगला गुना कीजिए, 5 दिया 15, जे डॉट जे डॉट जे। अब बताओ 3 तिया 9, कितना होगा बोलो, जे डॉट के। देखना खाली यहाँ पर ध्यान से, आगे बढ़िए। प्लस में 4 का ही 4, के डॉट आई, आगे बढ़िए। प्लस 20 के डॉट जे, आगे बढ़िए। माइनस में 4 तिया 12,
के डॉट के, बस के 0 1 0 1 हमसे अब बताइए कोई आदमी आई डॉट आई का मान अभी अभी निकाले, ताज़ा जल्दी बोलिए। हाँ सर 1 हो जाएगा इसका मान। आगे बढ़िए 10 इंटू आई डॉट जे, अभी अभी सीखे आई डॉट जे का मान मिला दिए लगता है 0। मुंह आंसर दिए। चलो जी ये वाला आउट ये वाला आउट मतलब 0। इधर से आओ जे डॉट आई, तो जे डॉट आई 0। यहाँ बताओ जे जहाँ जहाँ जे है तो जे है तो 15 इंटू 1 आएगा। चलो जी जे के है आउट 0, के आई है 0, के जे है 0, के आ गया तो अलर्ट हो जाना 2। तो आपको ये लग रहा है कि सर ऐसा कीजिए जहाँ जहाँ आई है जे के वहीं पर गुना कीजिए, बाकी तो सब 0 ही होने वाला है। इसीलिए लास्ट में हम लोग वैसा ही करेंगे, बोलेंगे ये 2 हो गया, यहाँ पर असीरा आ गया 15, यहाँ आ गया कितना 12। आंसर बताओ 12 में से 15 गया तो 3 और 3 और 2 5 आंसर। तो देखो तो क्या आया ए डॉट बी का मान, क्या एक नंबर आया कि नहीं आया बोलिए। तो इसीलिए तो कहा गया कि जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर मिलता है तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अगर सर एंगल नहीं दिया होता तो फिर हमको तो मैग्नीट्यूड वाला लगाना पड़ता। हाँ बिल्कुल, एंगल तो ऐसे भी अभी नहीं दिया हुआ है। एंगल निकालने के लिए दोनों चीज़ चाहिए। अभी हम सिखा रहे हैं सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड निकाल, ये गुना करना सिखा रहे हैं, ए डॉट बी कैसे निकाला जाता है। अब एंगल जब निकालना पूछेगा तो ये भी चाहिए। अब मैग्नीट्यूड तो आप निकाल ही सकते हैं इसका खर्च से, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 5 का 3 का स्क्वायर, यहाँ दोनों रख दीजिएगा, कैलकुलेशन कर दीजिएगा, निकल जाएगा आंसर। अभी हम सिखा रहे हैं कि डॉट कैसे निकाला जाता है स्टेप बाय स्टेप। हाँ फ्यूचर प्लानिंग चल रहा है। हाँ बोलो। आई तो आई के साथ जे के साथ हाँ 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 हम समझ गए आपकी बात। वालेकुम अस्सलाम। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट, हाँ समझ रहा है इतना थोड़ी कहानी 2 मिनट रुको। चलो सुनो सुनो, अगर हमारे पास लिखा हुआ है ए डॉट बी निकालना है तो बोलिए ए का मान कितना था, लिखते भी जाइए सुनते भी जाइए और क्या समझिए गए आप मामला क्या क्या होने वाला। 2i प्लस में 3j, एक लाइन देख के लिखोगे जी पीयूष कुमार, एक बार एक लाइन देख के लिखिएगा तो आप समझिए ना कि क्या होगा। बोलो यहाँ पे कितना होगा i प्लस में 5j अब माइनस। अब हम बता रहे हैं कि इस सवाल को बनाएंगे कैसे। क्या सर हर सवाल में इतना लिखेंगे, लिखते लिखते टाइम भी तो सिर्फ बचाना है हमको, तो इसीलिए बोलेंगे सर i को सिर्फ i से गुना करेंगे तो 2 और j वाले को खाली j से गुना करेंगे, चूँकि j जब i से गुना होगा तो 0 और j जब k से गुना तब 0 ही होगा। तो हम बोलेंगे सर j को j से खाली गुना कीजिए, 5 या 15। और k वाले को i से गुना 0 होगा, k वाले को j से 0 होगा तो k को k से गुना कीजिए, 4 या सर 12। बोलो आंसर कितना हो गया, तो 2 प्लस में 3 यानी कि 5 हो गया आंसर। वही सवाल है जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, वही सवाल वहाँ पर दिख रहा है। तो आई के साथ जे के साथ के साथ, ठीक है। तो आज यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। आपको करना है पहला सवाल बनाना है, दूसरा नंबर सवाल बनाना, ठीक है। शुरुआत करके आइए। कल आप लोगों का पढ़ने का मन है, पहले ये बताइए। हाँ सर पढ़ाइए ना, छुट्टी ना लेना चाह रहे हैं, एग्जाम भी टाइम है, पढ़ेंगे छुट्टी लेते हैं। कल क्रिकेट का मैच चलेगा टीवी पर, कौन आगे कौन पीछे, काउंटिंग वही मामला है। क्रिकेट से ज़्यादा मज़ा आता है काउंटिंग देखने में ना जी। दिन भर तो लोग टीवी के पास बैठा रहता है कि क्या चल रहा है, माम करते हैं। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। पहला सवाल बना लीजिएगा डॉट, 3 भी अगर बन जाएगा तो बना दोगे। हाँ ए और बी पूछ रहा, ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, यही सब पूछ सकता है। दोनों एक दूसरे पर लंब है कि नहीं, लंब है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, जहाँ तक बन जाए बनाइएगा। अच्छा सुनो, अगर बोल दे यहाँ देखिए तो बोल दे कि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है, सुनो यहाँ पर एक ठो बांध ले लेमडा आवेद, यहाँ ध्यान दो, कह रहा 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है, यहाँ एक ठो लेमडा लिख दिया, बोल रहा लेमडा का मान बताइए। तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर के आके फंस जाएगा, 12 के आ जाएगा, 3 के सॉरी आ जाएगा 3 के, अतः के का मान इक्वेशन बन जाएगा, ये के का मान निकल जाएगा ना, निकाल लीजिएगा। लेमडा का मान निकल जाएगा। बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर या ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो लेमडा का मान जो भी आएगा 17 जो भी आएगा लिख दीजिएगा आंसर काम। 15 2 17 ठीक है बोल रहा हूँ, 17/3 इस हिसाब से, अभी के हिसाब से 17/3। ये वाला जाएगा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, उसका दिमाग ठीक चल रहा है। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, जहाँ तक बने वहाँ तक बना के आइएगा। मिलते हैं हम लोग कल शाम में, मैसेज करेंगे हम आपको, अगर मेरा मन करेगा तो बुला लेंगे, नहीं तो हम भी रेस्ट करेंगे। आप भी सर मैच देखते हैं।